नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, जो कल एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो शायद आप सब लोगों ने देख भी ली होगी, वो जो फेक सोशियो इकोनॉमिक के रिगार्डिंग में जो केस किया था वेटिंग वाले भाइयों ने, उनको लेकर एक बहुत अच्छी खबर मानो उसको या कुछ भी मानो, जो कोर्ट ने डांट लगाई है एचएसएससी को। लेकिन ये एचएसएससी है, झुकेगा नहीं, वही वाली बात है। ऐसा नहीं कि पहली बार ही ये डांट लगी हुई है एचएसएससी को, आज से पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है। कोर्ट ने बहुत डांट लगाई है, इस पे फाइन भी लगाए हैं। 2014 का ही पीजीटी कॉमर्स टीचर का मामला था, 2014 में केस हुआ था वो, और उस केस के रिगार्डिंग जितनी भी यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये 2-3 स्क्रीनशॉट्स इनको मैं डाल रहा हूँ, आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हो क्या पूरा मामला था। उन्होंने अपने ऑर्डर में ऐसा कहा था कि जब भी भविष्य में कोई भी भर्ती होती है, चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं कि जो है पीजीटी कॉमर्स टीचर का मामला है इसी के लिए ये कोर्ट ऑर्डर है। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा था कि भविष्य में भी अगर आपको कोई भी भर्ती है उसमें बिल्कुल पारदर्शिता, यानी कि जो एक सीक्वेंस है किसी भी भर्ती को कंप्लीट करने का, वो सीक्वेंस पूरा पारदर्शिता से करना है। जैसे सबसे पहले रिटन हुआ, रिटन के बाद आंसर की आएगी, आंसर के बाद ऑब्जेक्शन होगा, ऑब्जेक्शन के बाद कौन से ऑब्जेक्शन एचएसएससी ने सही माने हैं, कौन से ऑब्जेक्शन नहीं माने हैं और उन्होंने क्या फिर उसमें चेंज फिट किया है, फिर वो आंसर की आएगी। फिर डीवी के लिए लिस्ट आएगी, डीवी की लिस्ट में भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ शो होगी और डेट ऑफ बर्थ शो होगी। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, डीवी होगी, डीवी के बाद जो भी है पारदर्शिता, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन है, फेशियल फिंगर बायोमेट्रिक का चेन मिलान करना है वो मिलान होगा। उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें भी आपको पूरा डिटेल से डालना है, नाम, माँ का नाम, बाप का नाम, गांव का नाम, कट ऑफ कितने पे गई है कैटेगरी, जो लास्ट कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ क्या है। बिल्कुल अगर इस प्रकार से पारदर्शिता करें तो मेरे ख्याल से किसी भी कैंडिडेट को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोर्ट भी बार बार यही बात बोलता है कि ऐसा करने से कोर्ट का समय और पैसा बर्बाद होता है और कैंडिडेट का भी समय और पैसा बर्बाद होता है। जो 2014 का ये मामला था, इसका स्क्रीनशॉट पोज करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, देख सकते हो। इसका रेफरेंस दिया था जो फीमेल्स कांस्टेबल जो भर्ती हुई थी अभी फरवरी में, फीमेल कैंडिडेट्स ने ही इसका रेफरेंस 2014 वाले कोर्ट केस का रेफरेंस दे के ही केस किया था कोर्ट के अंदर, जिनके उनके वो एडवोकेट भी श्री रजत मोर जी थे। उन्होंने किया था कि 2014 में जब कोर्ट ऑर्डर है एचएसएससी को दिया हो, कोर्ट ने 2014 में ही ऑर्डर दिया था कि हर कैंडिडेट्स का पूरी डिटेल्स के साथ ही रिजल्ट डालना है। तो फिर पता नहीं एचएसएससी जो भी आज के दिन मुहावरे लोकोक्तियां बनी है ना, वो किसी न किसी इंसान की वजह से बनी है। जैसे चिकना घड़ा कुत्ते की दुम सीधी नहीं होगी 12 साल रख लो, 12 साल में कुर्डी के भी भाग जाते, ऐसी ऐसी जो भी कहावतें है ना भाई, वो किसी न किसी इंसान या किसी न किसी संस्था की वजह से ही बनी है, जिनके काम इस प्रकार के होते हैं कि उनके ऊपर कोई ना कोई मुहावरा लोकोक्ति बन जाती है। पर लेकिन एचएसएससी है, ये नहीं सुधरेगी, ये नहीं झुकेगी, इनको कोर्ट ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। अभी जो फेक सोशियो इकोनॉमिक का मामला था, इसमें आपको पता है जो हमारे वेटिंग वाले भाई है, उन्होंने कैंडिडेट्स जितने भी हैं उन्होंने फेक कैंडिडेट्स का डाटा जो है कोर्ट में किया था। उनकी 6 अगस्त को हियरिंग थी, हालांकि उनको बड़ी लंबी डेट मिली है 10 अक्टूबर की, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके जज हैं वो जज वही है श्री अरुण मोंगा जी, जिन्होंने 25 अप्रैल को डिसीजन दिया था रिजल्ट रिवाइज का। उन्होंने ही कहा कि जब सिलेक्शन बोर्ड ही इनका फेक कैंडिडेट्स को पकड़ नहीं पाई तो उन्होंने इस प्रकार मतलब डांट लगाई है, वो सब आपने लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ भी आप इसका स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आप जिसने नहीं अभी तक पढ़ा, वैसे तो मेरे ख्याल से आला हरियाणा ने पढ़ लिया होगा, जो कोई भी भाई बहन बचेगा तो यहाँ पे पढ़ सकता है वो। कोर्ट का भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं एचएसएससी की वजह से बिना मतलब के जो कैंडिडेट्स हैं वो कोर्ट के चक्कर काटते हैं, जिससे उनका पैसा और समय बर्बाद होता है। कोर्ट बार बार उनको धमकी भी देता है, उनको फाइन भी लगाता है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं सुधरते, या तो इनकी आदत हो चुकी है ऐसी, या फिर ये किसी न किसी की उंगली के इशारों पे चलते हैं सरकार वगैरह की। कोई ऐसे बेसिक है सिलेक्शन बॉडी सरकार का ही है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की कोई पारदर्शिता इसमें नहीं है। चलो ठीक है, हम मानते हैं कि पारदर्शिता है, पिछले कुछ सालों में पारदर्शिता हुई है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ पंचकुला में ही जो पैसे लगे उनके बस का किराया या जहाँ पे उनका रिटन टेस्ट हो वहां का किराया देके उन्होंने ज्वाइनिंग ली है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बहुत सारी त्रुटियां हैं एचएसएससी के अंदर, जिनको ठीक करना बहुत ही जरूरी है। इनका सिलेक्शन करने का तरीका पता नहीं, रिटर्न ले लेंगे, रिटर्न के बाद आंसर की देंगे, आंसर के बाद ऑब्जेक्शन मांगेंगे, ऑब्जेक्शन के बाद अरे ऑब्जेक्शन पे आपने कितना गौर किया, किसको सही किया किसको गलत किया, दोबारा रिवाइज आंसर की आनी चाहिए, तरीका तो यह है। उसके बाद जब रिवाइज आंसर की दोबारा आएगी उसके बाद फिर कैंडिडेट्स के लिए डालना चाहिए उसको कि ये रिवाइज आंसर की आई, अब इससे अपने आंसर मैच करो, अगर फिर भी ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन एक बार और ले लो, ठीक है। उसके बाद आना चाहिए डीवी, डीवी में भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ होनी चाहिए लास्ट कैंडिडेट की और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद फाइनल रिजल्ट, उसका भी यही तरीका होना चाहिए कि हर कैटेगरी में डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए लास्ट कैंडिडेट की, और कट ऑफ जैसे मेंशन करते हैं, कट ऑफ ही मेंशन करते हैं। उसके बाद कोई भी कैंडिडेट जब जाता है कोर्ट में या आरटीआई लगाता है उसको पूरी सूचना दे देते हैं। इतने कैंडिडेट्स को परेशान करने से क्या मिलता है आप लोगों को, अगर आपको ये सारी चीजें सीक्वेंस से करें बिल्कुल जो तरीका है, तो कोई भी कैंडिडेट को कोर्ट में जाने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी किसी को एक्स्ट्रा नंबर अपनी मर्जी से दे देते हैं, किसी के जो एलिजिबल है एक्स्ट्रा नंबर लेने के लिए उसके अपनी मर्जी से काट देते हैं।
तो कोर्ट ने भी साफ बोला है, जो भी इसके, हालांकि जो पेटिशनर ने बोला था कि जो भी इसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन, सेक्रेटरी या कर्मचारी जो भी है, ये उनकी लापरवाही है, और लापरवाही है इसमें साफ दिखता है, क्योंकि एक भी भर्ती कोई ऐसी नहीं है जो आज तक बिना कोर्ट केस के पूरी हुई हो। दूसरा तरीका इनका क्या है, अभी क्लर्क का रिवाइज रिजल्ट हुआ था, रिवाइज रिजल्ट में क्या हुआ कि डीवी हुई, डीवी के बाद वहां पे चलो फिंगरप्रिंट्स और फेशियल बायोमेट्रिक का तो चयन कर लिया, मिलान कर लिया इन्होंने, लेकिन फेक सोशियो इकोनॉमिक के लिए अभी बोलते हैं कि हमारे पास ये नाम है, ये इसके बाप का नाम है, ये इसका बाप एसपीओ है, नौकरी लगा हुआ है, ये लड़की है, लड़का है, सारी डिटेल इनके पास है, उसके बावजूद भी ज्वाइनिंग पहले दे रहे हैं, और फिर वो सीआईडी जांच या पुलिस जांच बाद में कराएंगे। अरे भाई, ज्वाइनिंग चाहे 1 महीना लेट हो जाए भाई, चाहे 2 महीना लेट हो जाए, लेकिन तरीका तो यही है कि ज्वाइनिंग से पहले जांच हो, ताकि अब ज्वाइनिंग होगी, फिर वो अंदर होंगे, फिर जो नए कैंडिडेट है वो अंदर होंगे, वो बाहर होंगे। मजाक बना के रखा 2019 इस भर्ती का इन्होंने। कोई तरीका है, ज्वाइनिंग से पहले जांच कराओ, कितना टाइम लगता है 5000 कैंडिडेट की जांच करने में? ये तो है नहीं कि सबको एक ही पुलिस थाने में जाना है। अरे इतना बड़ा हरियाणा है, इतने सारे पुलिस थाने हैं, उसके अंदर सब की अलग अलग जांच होगी अपने अपने थाने के अंदर, तो कितना टाइम, 1 महीने का लगा लो, 2 का लगा लो, 3 का लगा लो, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले कराओ फेक सोशियो इकोनॉमिक की जांच। आप ऐसे अपने फोन में लिस्ट रखने से, अपने पास कागज रखने से क्या फायदा? सीआईडी को देने हैं तो ज्वाइनिंग होल्ड करो, बोल लो बिल्कुल 1 महीना एक्स्ट्रा लेंगे, बट पारदर्शिता करेंगे, जांच पहले करेंगे। लेकिन नहीं, पारदर्शिता के नाम पर दिखावाबाजी कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं प्रेशर है, ये चाहे कोई माने चाहे ना माने, लेकिन ये सुधरने वाली नहीं है। चाहे कोर्ट जितनी मर्जी डांट लगा लो, जितना मर्जी फाइन लगा लो, 2014 का आप देख सकते हो, अभी कल वाला भी आप देख सकते हो, इनका राम भरोसे है भाई। अगर पारदर्शिता करनी है तो तरीका है, जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस से अपना रिजल्ट को आउट करो, एक भी कैंडिडेट को जरूरत नहीं पड़ेगी कोर्ट में जाने की। तो अभी जिन भाइयों की ज्वाइनिंग बची है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ज्वाइनिंग हो चुकी है भाई, ज्यादातर की ज्वाइनिंग हो चुकी है, बहुत ही कम कैंडिडेट बचे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और जो 56 कैंडिडेट हैं उनके डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुआ है। शायद 12 अगस्त को जो रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाए हैं, उनके बाद शायद जो रिजल्ट आए उनको शायद इकट्ठे डिपार्टमेंट देते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी अगर कोई भाई जाता है तो किसी प्रकार की कमेंट में, किसी प्रकार की किसी भाई के पास जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी भाइयों को पता चले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।